ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 12 सितंबर 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये मुरली इतनी अमूल्य है कि हमें अभी इस दुख की दुनिया से निकालकर देवी देवता बनाकर स्वर्ग में ले जाती है। तो इतनी अमूल्य मुरली को धारण करना है, उसे अपने भीतर भरना है और उससे अपने आप में परिवर्तन लाना है। तो करना क्या है, 2-3 छोटे छोटे चीज़ें हैं। एक कि अपने हाथों में मुरली लेकर अध्ययन करना है, आत्माभिमानी स्थिति में आकर मुरली का अध्ययन करना है। और ये 2 काम के लिए लौकिक रीति से एक काम क्या करना है कि अपने दिनचर्या का एक समय निर्धारित करना है। और ये समय का अर्थ है कि जैसे इस ब्रह्मा कुमार का भी अनुभव रहा है कि जब हम भक्ति मार्ग में पूजा करते थे तो स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करते थे, उसके बाद ही कोई और काम। तो बिल्कुल वैसे भी तो इसमें वो ज़रूरी नहीं कि 8 बजे तो 8 बजे, हो सकता है आज नहाने में 8:15 हो गया या 8:30 हो गया या 7:30 बजे ही नहा लिए। तो समय निर्धारित करने का अर्थ है कि अपने दिनचर्या में उस तरह से उसको निर्धारित करना है जिनका जब जो सुविधा हो, और उस समय बहुत फुर्सत से, बहुत इत्मीनान से बैठना है, अपने हाथों में मुरली लेकर अध्ययन करना है। और ये काम दिन प्रतिदिन करना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है, निरंतर करते जाते हैं तो हमारा अभ्यास की भाषा में कहें तो अभ्यास हमारा बढ़िया होता है। और रिश्ते से बात करें तो जब हम रोज़ मिलते हैं तो रिश्ता प्रगाढ़ बनता जाता है बाबा से, और अनुभूति हम सचमुच करते हैं जिससे कि हम चैतन्य बाबा की उपस्थिति में जब आ जाते हैं, उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। तो ऐसी अनुभूति पाने के लिए मैं आत्मा अपने इस देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी कि अपने उसी मन को लेकर जो मन बहुत भटक रहा है, अपने वास्तविक स्थान पर नहीं पहुंच पा रहा था, अब हम उसे उसके वास्तविक स्थान पर लेकर चलेंगे, तब वो पूरी तरह से लव में लीन, जिसको बाबा कहते हैं ना, वो हो जाएगा। वो फिर वहाँ से हटने वाला नहीं है। तो जो सबसे सरल सहज साधन है वो क्या है कि मैं आत्मा अपने इस सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का आधार लेकर ये मुरलियाँ चलाई थी। तो इस स्थान पर उपस्थित होते ही जब हमारा रोज़ हम मानने लगते हैं ना, तो हमें परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव होता है। क्योंकि जैसे ही मैं आत्मा खुद को वहाँ अनुभव करता हूँ, परमात्मा सानिध्य में पहुँचते हैं, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास करते हैं। बाबा सम्मुख बैठ मुझ आत्मा को दृष्टि से ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों की प्रवाह करते हैं, ये अनुभव होता है। और जिससे एक ऐसे आनंद का सृजन हो जाता है जो एक आवरण की तरह मैं और मेरे बाबा के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। और जहाँ मैं बाबा के इतने निकट पहुँच जाता हूँ तो फिर कुछ भी विकारी, बुरी, रावण का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो ऐसे पवित्र, पावन, प्रेम पूर्ण आवरण में बड़ी फुर्सत से मैं और मेरे बाबा बैठ बातें करते हैं। मैं आत्मा अपने दिल की ढेर सारी बातें बाबा को बतलाता हूँ, अपने जीवन से जुड़ी, पुरुषार्थ से जुड़ी बातें बाबा को कहते हैं। कुछ पूछता होता है तो पूछते हैं, और फिर बाबा अपने दिल की बात इस मुरली में निहित करके अभी मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर।
योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। योग का मतलब क्या? बाबा की याद। और जितना ज़्यादा हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ज़्यादा हम बाबा की गुणवत्ताओं के साथ अपनी परिस्थितियों पर प्रतिक्रियाएं देंगे, और वो प्रतिक्रिया परमात्मा गुण और शक्तियों के साथ, शांति और प्रेम के साथ दिया गया हमारा प्रतिक्रिया विकर्म को वहीं के वहीं ध्वस्त कर देता है, विनाश कर देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं और उससे हमारा पुरुषार्थ और तीव्र होता जाता है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि कई बच्चे बाबा का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, बाबा को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण, 8-10 वर्ष के बाद भी बाबा को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा कि क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। माया का प्रभाव पड़ जाता है जब दृष्टि में विकार आ जाता है। इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है। ये जो दृष्टि में बाबा विकार कहते हैं, इसका 2 अर्थ होता है। एक है कि हमें किसी दूसरी आत्मा को उसके शरीर के साथ देखने पर शरीर से देखते हैं और उसके कारण हमारे भीतर विकार सक्रिय होने लगता है। और दूसरा एक होता है कि हम में दूसरों की विकार नजर आते हैं, दूसरों की खामियां नजर आती हैं, तो वो भी दृष्टि द्वारा विकार ही दृष्टि ही हुई ना। तो बाबा कहते हैं उसके कारण क्या होता है? ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। पढ़ाई जो है ना, वो कुछ भी ऊपर नीचे, माया का तो पूरा प्रयास रहेगा ना कि रावण चाहेगा थोड़ी कि हम बाबा का बच्चा बन जाए, तो वो अपने तरफ से पूरा प्रयास करता है। तो उसका प्रयास का तरीका क्या है? वो छोटे छोटे प्रयास करता रहता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम फंस जाए। और हमारा काम क्या है? इतना ज़्यादा बाबा के प्यार में लवलीन हो जाना कि फिर हमारे निकट ये छोटे छोटे उसके प्रयास आ ही नहीं पाए। कोई भी विकर्म जो हमारे सामने आए, वो छोटे छोटे विकर्म तो सामने मतलब वजूद ही नहीं रह पाए, हमको एहसास भी नहीं हो पाएगा अच्छा ऐसा कोई परिस्थिति भी आया था। दूसरों को अगर अनुभव ही हो रहा है तो ऐसे पार हो गए, तो ये अनुभव जब होने लगे ना, जब खुद को पता भी नहीं चले कि छोटी छोटी परिस्थितियाँ कब ख़त्म हो गई, तो वैसी अवस्था हमें लानी है और जल्दी लानी है। बाबा ने इस बार के व्यक्त मुरली में कहा था, बस जल्दी करो। हाँ जी बाबा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के पिता के बच्चे हैं। इनको मात पिता कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रस तो जरूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को अंग मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी ये रथ है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। वो है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहाँ ये खेल नहीं होता, बत्तियाँ आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहाँ आती हैं किरदार निभाने। तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं। यहाँ हम बच्चे बेहद के पिता के पास बैठे हैं, एकदम सम्मुख बैठ बात हो रही है। अब हमको वापस जाना है, पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। आत्मा बिना पवित्र हुए तो वापस जाएगा नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान जो दे रहे हैं योग बल से उसको पवित्र बना लेंगे तो एकदम बहुत सुविधानुसार बाबा की गोद में बैठ कर जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सजाएं खाकर पवित्र होंगे। तो ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है।
शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। अभी 5 तत्व तो सतो प्रधान हुआ नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के पिता को याद करती है व नहीं करती है। हमको खुद को तो मालूम चल जाता है कि हम कितना बाबा को याद करते हैं या नहीं करते हैं। ये तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। हम पढ़ाई में कितने अच्छे हैं ना, ये भी योग पर ही निर्भर करता है। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। ये अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी ही आता है। बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते हैं वह कम। किसी को देख करके नहीं बता सकते हैं ना कि वो ज़्यादा याद करते हैं कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि ये ज्ञान में बहुत तीखे हैं। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता, वो बाहर से दिखाई तो देगा नहीं। ज्ञान मुख से बोला जाता है। याद तो है अजपा जाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप मतलब कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने पिता को याद करना है। अजपा जाप का मतलब बिना जपे जपने के जैसा बुद्धि से याद करना। तो बाबा कहते हैं, और इसमें अभी हम लोग को करना क्या? अब मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता को, लौकिक तौर पर अपने पिता को तो हम याद करते ही है ना। तो वहाँ कहते हैं बस अलौकिक को याद करना है। तुम जानते हो हम पिता को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुँचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाए, फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वो सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों को खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। तो महिमा पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है। ग्रहचारी सबको लगती है। भल बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। गुरु में भी माता चाहिए। पहले पिताओं का था, अभी पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजॉरिटी में हैं, ज़्यादातर माताएं हैं। तो कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं हैं। वो सब है आर्टिफिशियल राखी। वो राखी का फिर मतलब ही क्या रहा? राखी बांधे लेकिन पवित्र नहीं रहे, कोई पावन बनाने वाला नहीं है। इसमें तो ज्ञान चाहिए। पावन बनने के लिए तो ज्ञान चाहिए ना। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, ये प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। वो जो कड़ा पहनते हैं ना सिख लोग, बाबा कहते हैं वो पवित्रता का निशानी के लिए उसको प्रथा बोले या जो भी बोले शुरू हुआ। लेकिन आज के समय में कड़ा तो हर सिख पहनेगा, लेकिन पवित्र तो नहीं है। पतित को पावन बनाने वाले सर्व के सद्गति दाता एक है, वो भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आँखों से देखने में आती है। बाबा जो सद्गति देते हैं उनको इन आँखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वो क्या चीज़ है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है? कहेंगे नहीं। और सब चीज़ें जिसका नाम है वो देखने में ज़रूर आती हैं। आत्मा का भी नाम तो है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आता है। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। याद करना है बाबा को, लेकिन आँखों से देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आँखों से।
लिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वो कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं है परमात्मा क्या है। परमात्मा जानते नहीं है। लिंग की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पाते। ये कोई नहीं जान सकते कि परमात्मा क्या है, कैसे है। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। न आत्मा को न परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जाता है। अभी तुम जानते हो हमारे पिता आए हुए हैं इनमें। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसलिए माता पिता कहते हो। बाबा कहते हैं कि मैं इनको रथ के रूप में मैं इनमें विराजमान होता हूँ, इसलिए इनको हम माता पिता कहते हैं। पिता हमारे उनमें अवतरित हुए हैं और वो माता के रूप में बाबा कहते हैं कि गुरु माता चाहिए ना, इसीलिए शरीर के आधार चाहिए, तो इसलिए बाबा सृजन करने के नाम पर उनको माता पिता भी कहते हैं। अब दादा को तो इन आँखों से देखते हो, जो ब्रह्मा बाबा होते हैं उनको दादा बाबा कहते हैं, उनको तो हम देखते हैं लेकिन पिता को नहीं देखते हो। जानते हो बाबा ज्ञान के सागर हैं, वो इस शरीर द्वारा हमको सुना रहे हैं। वो इस शरीर का आधार लेकर हमको ज्ञान सुना रहे हैं, इतना समझ में आता है, लेकिन हम उनको देख थोड़ी सकते हैं। वो ज्ञान के सागर पतित पावन है, निराकार रास्ता कैसे बताएंगे। अब वो निराकार हैं, अब हमें उनको रास्ता बताना है तो कैसे बताएंगे। प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहीं आते होंगे ना। तुम जानते हो अभी वो हमको पढ़ा रहे हैं। भक्ति में शिवरात्रि जो मनाते थे तो इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है कि वहाँ पर शिव बाबा के जन्म की अवतरण की कहानी हम नहीं जानते थे। भक्ति में हम बस शिव जी की बारात निकलती है, उसमें तो शिव शंकर एक ही कहते थे, तो शंकर जी की बारात बाकायदा पूरे शहर में निकलती है, माता के मंदिर में पहुंचती है और बस उनका विवाह होता है। बस हम यही रूप में शिवरात्रि को मनाते आए, तो इसलिए कभी इधर बुद्धि गई ही नहीं। ऐसे भी वहाँ पर तो बाबा अब तो स्पष्ट कहते हैं कि बुरी तरह से भक्ति है, तो जो जिधर जैसे समझा दिया वैसे ही हो रहा था। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो अभी वो हमको पढ़ा, अब हम समझ गए हैं कि वो परमात्मा अवतरित हुए हैं, तन का आधार लेकर के हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इनमें आकर पढ़ाते हैं। बाबा को पूरी रीति न पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारगति दे देते हैं। 8-10 साल से हैं और फिर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चय बुद्धि नहीं होता है। बुद्धि की स्पष्टता ज्ञान में स्पष्ट नहीं है। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। बाबा का भी बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पथ भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाबा का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए। पहले तुम भी जानते नहीं थे, अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए। बाबा कहते हैं जब परमात्मा को जान गए ना तब हो गए आस्तिक। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। इसी पढ़ाई को तो हम पहले नहीं मानते थे, तो अब बाबा ने समझाया है तो तुम कहते हो कि हमको परम पिता परमात्मा पिता ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। जब भगवान ने खुद बैठ के हमें इतना ज्ञान दिया ना तब हमारी धीरे धीरे स्पष्टता आती गई। तब हम समझते हैं कि भगवान ने आए हुए हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, ताकि हम खुद से पुरुषार्थ कर अपने इन विकारी जंजाल से बाहर निकल आएं और देवताई स्वरूप में स्थित होकर स्वर्ग में पहुँचे। बाबा कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाबा हैं रचता, बाबा ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय श्री कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार पिता थे
उनको देखा नहीं जाता है। श्री कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है, शिव को देख नहीं सकते। श्री कृष्ण तो हैं सतयुग के राजकुमार, वहीं फीचर्स फिर हो ना सकें, सेम टू सेम बाबा कहते हैं फिर दूसरे जन्म में थोड़ी होंगे। श्री कृष्ण भी कब कैसे आए ये भी कोई नहीं जानते। फिर उनका 84वां जन्म ये ब्रह्मा बाबा का हम जानते हैं। बाकी के पहला और अंतिम समझ में आ गया तो 84, तो बाकी के 82 जन्म का हमें कुछ भी पता नहीं है। श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सतयुग में था क्या? ये हो कैसे सकता? कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, तो कंस भी यहीं रहेगा, एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी ये भूल गए हैं, कल्पना से बाहर हो गया कि दैवी दुनिया भी हो सकता है। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापना की, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और ये ज्ञान की स्पष्टता ना नंबरवार हो जाते हैं इसमें, क्योंकि हर एक का मंथन अपने अपने स्तर पर होता है। और जैसा मंथन होगा उसी तरह बाबा की याद में रहेंगे और उसी अनुसार फिर धीरे धीरे हमारे कदम परस्पर बढ़ते हैं। थोड़ा सा ज्ञान स्पष्ट होता है तो याद में रहना अधिक करना है, उसका अभ्यास करना है। जितना ज़्यादा याद बढ़ेगा उतना फिर ज्ञान की स्पष्टता बढ़ेगी। तो इस तरह से कदम की तरह परस्पर दोनों एक दूसरे से आगे आगे चलते जाते हैं और हम पुरुषार्थ में, हम अपनी अवस्था में बहुत ऊपर उठ पाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहाँ होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। बाबा पढ़ा रहे हैं इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते, कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है, सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाबा कहते हैं ये है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता, वो थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। उनके चित्र हैं, बरोबर ये श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं, पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। वहाँ कहते हैं भक्ति मार्ग का मतलब क्या? पुजारी, पूजा ही करेंगे ना। और ज्ञान मार्ग का मतलब क्या? खुद पूज्य बन जाएंगे। आज बाबा ने एकदम अलग ही तरह का स्पष्टता कर दी। भक्ति को अंधकार बाबा कई बार कहते आए हैं, आज ऐसा भाषा में ऐसा शब्द का बाबा ने इस्तेमाल किया कि भक्ति मार्ग का मतलब पुजारी और ज्ञान मार्ग का मतलब पूज्य। तो पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं ये भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो ना सके, अभी कोई भी पूज्य नहीं है। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबके पूज्य, सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाबा का जन्म यहाँ ही गाया जाता है, शिव जयंती है ना। परंतु मनुष्यों को कुछ पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते हैं। शिव जयंती के नाम पर बाबा कहते हैं आजकल छुट्टी भी नहीं मिलता है। जयंती मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है, पूरी सरकारी रूप से छुट्टी की घोषणा नहीं की जाती है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वो तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना, तो सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ ये वातावरण ही नहीं। सतयुग है ही नई दुनिया, एक धर्म। वहाँ ये पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो ये पास्ट हो गया, सतयुग में तुम होंगे। वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे? पास्ट तो हुआ कलयुग, उनकी इतिहास भूगोल सुनने से क्या फ़ायदा, कलयुग का इतिहास भूगोल जान के भी क्या फ़ायदा। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ तो याद भी नहीं होगा। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा शिक्षक भी हैं, सद्गुरु भी हैं। बाबा आए हैं सबकी सद्गति करने,
सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। ये नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, आत्मा मिट्टी में थोड़ी मिल जाएंगी। बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, ये पुराना शरीर खत्म हो जाता है। तो इस पुराना शरीर का बना हुआ है पुराना तत्व का, तमो प्रधान तत्वों का। अब बाबा कहते हैं वहाँ सतो प्रधान अवस्था हो जाएगी, तब फिर वो नया शरीर बनेगा। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाए लेती हैं। ये इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए। बाबा क्या कह देते हैं कि ईश्वर का ही इतना सारा रूप है, और वो क्यों है? क्योंकि वो खेल पाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, न खेल पाल करने वाले को जानते हैं, बस अपने हिसाब से खेल पाल लगा दी। बाबा ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, पूरी दुनिया का इतिहास भूगोल बाबा बैठकर समझा रहे हैं ना। खेल में हर एक का किरदार अलग अलग होता है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। ये सब बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का किरदार चलेगा। बाबा कहते हैं जब सतयुग आएगा तो फिर जो सतयुगी कलाकार होंगे, जो आत्माएं होंगी, उनका किरदार चलेगा। वहाँ ये बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही स्वदर्शन चक्र दिया जाता है, ये है ही यहाँ के। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ मोर के पंख निकाल के पहनते हैं। मोर को थोड़े ही दुख देंगे। ऐसे भी नहीं कि मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे। एक तो है कि उसको तकलीफ दे के उसका पंख निकाल के उसको लगाएं, दूसरा है कि जो अपने आप झड़ जाए उसको लगा लें, तो वो भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं करेंगे। तो वहाँ कहते हैं नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है, वहाँ सब खूबसूरत चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जो मुकुट में भी दिखाते हैं ना मोर पंख, बाबा कहते हैं वो भी नहीं है वास्तव में। गंदी कोई चीज़ का नाम निशान नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना। वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा, एकदम बहुत श्रेष्ठ, बहुत उच्च कोटि का। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, अर्थक्वेक होगी, सब दब कर मर जाएंगे। जब भूकंप आता है तो बाबा क्या कहते हैं कि दब कर मर जाते हैं बहुत। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे। जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। तब फिर जब 25% पुराना हो जाएगा, 1250 वर्ष बीत जाएगा, तो फिर चंद्रवंशी राज्य आ जाएगा। सतयुग 1250 वर्ष का है, वो है 100% नई दुनिया, जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं इन सब बातों को ना, छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्ट फेल नहीं होना है। पुरुषार्थ की बात है। बाबा सभी बच्चों से एक समान तदबीर यानी पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो, अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद।
आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल यानी दिल शिकस्त नहीं होना है। हार्ट फेल का मतलब बाबा कहते हैं कि हर चीज़ का जैसे हमारा पुरुषार्थ जब हमसे कभी कभी महसूस होता है कि नहीं कर पा रहे हैं, ज्ञान की स्पष्टता, याद में नहीं रह पा रहे हैं, कुछ बहुत सा कारण होता है, छोटा छोटा शुरुआती स्तर में ज़्यादा होता है, तो बाबा कहते हैं कि वैसी अवस्था में ये डोर को एकदम कस के पकड़ लेना है कि हम छोड़ेंगे तो नहीं। हार्ट फेल का मतलब बाबा आज बतला रहे हैं, दिल शिकस्त के लिए बाबा कह रहे हैं हार्ट फेल मतलब हाथ छूट जाए। तो छूटना नहीं है, कुछ भी आगे पीछे होता रहे, खुद से मुरली एक बार जरूर पढ़ते रहेंगे ना, तो धीरे 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 मुरली की बात भीतर जाएगी ही। मंथन थोड़ा बहुत करते चलेंगे तो स्पष्टता बढ़ती जाएगी। दूसरा बिंदु है इस बेहद के खेल में हर एक्टर का किरदार और पोजीशन अलग अलग है। जैसे जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। ये सब राज समझ वर्ल्ड की इतिहास भूगोल, विश्व का इतिहास भूगोल का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बाबा की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। बाबा की हर श्रीमत, बाबा जितनी भी श्रीमत देते आते हैं उन सब को अगर हम पूरा पूरा मानते हैं ना, तो बाबा कहते हैं हम सच्चा स्नेही हो गए, सच्चे आशिक हो गए बाबा के। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि जो बच्चे सदा एक बाबा के स्नेह में लवलीन रहते हैं उन्हें बाबा का हर बोल प्यारा लगता है। प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का आधार स्नेह है, तो जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं उन्हें बाबा की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता कि बाबा ने जो कहा है वो मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़े दिल वाली होती हैं, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। तो जैसा कि इस ब्रह्मा कुमार का भी मंथन चल रहा था, बाबा ने आज वरदान में कह दिया कि हमारी अवस्था के अनुसार ना परिस्थितियां हमें नजर आती हैं। वास्तव में कोई भी परिस्थिति, बाबा कहते हैं स्नेही आत्मा बड़े दिल वाली होती हैं, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती। परिस्थिति जो भी रहेगी हमारे लिए वो छोटी होगी, क्योंकि हमारी अवस्था ऊंची है। जब हम एकदम ऊपर में होते हैं ना, तो नीचे की छोटी मोटी चीज़ें, बड़े से बड़ा मकान भी ना, 25 तल्ला मकान भी छोटा सा नज़र आता है, 2 तल्ला मकान भी छोटा ही सा नज़र आता है। तो उन दोनों में अंतर होगा, लेकिन हमें अगर हम फ्लाइट से देख रहे हैं ऊपर से तो कैसा दिखता है, सब चीज़ छोटे छोटे नजर आते हैं। बड़ी बड़ी नदी भी लगती है कि बिल्कुल साधारण से एक पानी का एक धार है, तो ऐसे ही। और वहीं जब हम उसके नदी के किनारे खड़े हो जाए तो हमारे लिए लगेगा कि कितना बड़ा नदी है। तो बिल्कुल ऐसे ही हर छोटी बड़ी बात जो भी है वो अपने आप में छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। हमारी अवस्था क्या है ना, उस पर हमें प्रभाव हमारे ऊपर उसी अनुसार पड़ता है। तो हमें अपना हमेशा अपनी अवस्था ऊपर लाने का पूरा प्रयास करना है, और इसका साधन सिर्फ और सिर्फ अभ्यास है। हर छोटी छोटी बातों से शुरुआत में अभ्यास बढ़ाना है। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, कोई भी बात को फील करना ये भी फेल की निशानी है। कोई कुछ कहा, कुछ हुआ ना, दिल में ठेस लग गया, बाबा कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं ना फील कर लिया, वो मेरा बात को ना फील कर लिया। तो वो फील कर लिया, अगर वो हमारी बात तो वो एक अलग हुआ, और अगर हमने किसी की बात को फील कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं उसको साधारण भाषा में हिंदी में कहें तो ठेस लग जाती है, दिल में ठेस लग जाता है। अरे ऐसे वो ऐसे बोल दिया, वो हमको ऐसे बोल दिया, इस तरह की बातें मन में आती हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, देह भान का निशानी है, और देह भान का मतलब है फेल। बाबा सीधे कहते हैं फील का मतलब फेल। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस साकार मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और बहुत गहरा अनुभव पाया। इतना श्रेष्ठ वरदान लिया।
अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रह कर एक इशारा भी देते हैं कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। लगन की अग्नि को इतना तेज कर लेना है कि हमारा जो योग है ना वो ज्वाला का रूप ले ले। मतलब संबंध संपर्क में निकट में भी कोई अगर आत्मा आती है तो उन पर प्रभाव पड़ जाए। इसके लिए, इसकी स्पष्टता के लिए और इस ज्वाला रूप की जागृति के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग युक्तियाँ, अलग अलग इशारे दे रहे हैं। तो आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ को यानी देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। बाबा कहते हैं कि ज्वाला रूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या करना है, निरंतर याद की ज्वाला को प्रज्वलित रखना होगा। और इसका सबसे सहज विधि आज बाबा बतलाते हैं कि हमेशा अपने आप को क्या मानना है, एक सारथी दूसरा साक्षी, यही मानकर चलना है। आत्मा इस रथ की सारथी है और हमें अपना, मैं जो आत्मा हूँ ना, इस अपने इस तन को हमें क्या लेना है, मैं इस तन का सारथी हूँ। और ये स्मृति स्वतः ही इस रथ को इस देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देता है। हम खुद को पहले इस शरीर से अलग मान लेते हैं ना, तो ये भान, अगर ये बात हमारे बुद्धि में लगातार रह जाए कि हम आत्मा है जो इस शरीर के सारथी हैं, तो इससे जुड़ी हुई हर चीज़ से हम अलग हो जाएंगे, देहभान से अलग हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने नियंत्रण में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां यानी मन बुद्धि संस्कार भी आदेश प्रमाण रहते हैं। और ये जो सूक्ष्म शक्तियां हैं ना, बाबा कहते हैं मन बुद्धि और संस्कार, ये भी हमारी आदेश के अनुसार चलते हैं। हाँ जी बाबा। तो बाबा ने आज जो हमें मन बुद्धि संस्कार को भी अपने आदेश अनुसार चलाने के लिए इशारा दिया है, अपने आप को सारथी मानना है, साक्षी मानना है। तो ये सब कुछ करना कब है, कैसे है, अपने इस लौकिक किरदार में वापस आकर, क्योंकि जो जीवन अभी हम जी रहे हैं, जो लौकिक किरदार अभी हम निभा रहे हैं, वो वास्तव में कुछ नहीं, सिर्फ हमारे अभ्यास के लिए एक अभ्यास पुस्तिका है, जिसमें आने वाला हर क्षण, हर दिन, हर परिस्थिति मेरे अभ्यास के लिए है। बस उसी नज़रिए से हमें हर एक छोटी से बड़ी परिस्थिति को देखना है और उसमें अपने आप को आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उससे पार करना है। बस इसी अभ्यास करने के लिए ही हमारा ये लौकिक जीवन है। तो बस अपने अभ्यास को बढ़ाने के लिए, श्रेष्ठ उद्देश्य तक पहुंचने के लिए ढेर सारी शुभभावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में। अच्छा, ओम शांति।